आज आपका दौरा है पिपरी जो है वीआईपी गेस्ट हाउस में, और आप देख रहे हैं हम तमाम सभासदों से मिल रहे हैं। तो क्या आप मिले और क्या निष्कर्ष, क्या मतलब इनको आश्वासन दिए पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से? निष्कर्ष क्या, मेरा सबसे पहले उद्देश्य तो आयोग में मेरा परिचय ये है कि मैं सत्येंद्र हूँ और मैं वर्तमान में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य के रूप में काम देख रहा हूँ। और उसी के अंतर्गत मेरे मन में भाव है कि प्रदेश के कोने कोने में जाकर समाज का वह वर्ग जो आज भी वंचित है, आज भी शोषित है, आज भी स्वयं को दबा हुआ महसूस करता है, उन वर्गों के बीच जाकर के उन्हें बताने का यह काम कर रहा हूँ कि सरकार उनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से मैं जन जन तक यह संदेश पहुंचा रहा हूं कि सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ उन लोगों को उठाना चाहिए। और उसके द्वारा अपनी भी क्या भूमिका सरकार में है या समाज में है, उसके द्वारा हम राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इस पर लोग बल दें। इसके लिए घर घर जाके मैं जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विपक्ष द्वारा तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कभी पीडीए के नाम पे, कभी जातिगत के अंतर्गत, कभी कोई ना कोई विवाद हमेशा रोज समाज में चल ही रहा है। इस संदर्भ में आप कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसे माननीय योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। तो हमें जाति में बंटना नहीं है, सबको इस देश में रहने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन हमारा रहने का अधिकार है, हम बस यहाँ तक क्यों सीमित रहते हैं? अगर हमारा यह देश है, हमारा यह घर है, हमारा यह परिवार है और हमारे मन में यह भाव है कि हमारा इस देश पर अधिकार है, तो हमारे मन में यह भी भाव होना चाहिए कि इस देश के प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है, जिसका हमें निर्वहन करना चाहिए। इस देश के निर्माण में, इस देश के विकास में हमारी क्या भूमिका हो, यह भी हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। केवल हमारा यह देश है, हमारा इस पर अधिकार है, इसके साथ साथ इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें भ्रमित नहीं होना है। राष्ट्र के लिए हम किसी जाति में नहीं बंधे हुए हैं। अगर राष्ट्र की बात आएगी तो राष्ट्र ही सर्वोपरि है और हम सभी भारतीय हैं। यह मन में भाव रख करके हमें काम करने की आवश्यकता है। एक मूल समस्या यहाँ की रही है, 2017 के चुनाव में ही मांग की गई थी, दुद्दी तहसील जो है हमारा, उसको जिला बनाने की मांग कर रहे थे। और आज दिन रोज़ उसका हर शनिवार उसमें बैठक होती है, अभी फिर भी बैठक हुई, तो उसमें कई घोषणाएं हुई थी कि इससे जल्द ही हमारी सरकार आएगी तो जिला बना देंगे, घोषित कर देंगे। शासन स्तर पर इस पर क्या है, मैं एक बार बात करूंगा, जानकारी ले लूँ, मुझे जानकारी इस बारे में नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है, भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए सरकारी योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं, इसके लिए हम लोग जिलों के रूप में बंटवारा करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से शासन स्तर पर ऊपर के लोग बैठ करके इसको देख रहे होंगे। मैं भी अगर आवश्यकता होगी और लगेगा, अभी लोगों से मैं बातचीत कर ही रहा हूँ, अगर सभासद महोदय उस पर मेरा ध्यान आकृष्ट कराते हैं तो निश्चित रूप से मैं भी महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करूँगा।